मैं सीधे रुक कर लेती हूँ, कई सहयोगी हैं मेरे साथ, लेकिन मैं ब्रजेश राजपूत का रुक कर लेती हूँ। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेश राजपूत। प्रद्युम्न सिंह तोमर को हमने सुना, वो कह रहे थे स्टॉक में कमी जरूर है लेकिन बिजली का संकट पैदा नहीं होने देंगे। अभी मौजूदा स्थिति आपके नजरिए से क्या है? देखिए श्री, हमारे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिस आत्मविश्वास से बोल रहे थे कि कोयला कम है मगर संकट नहीं, उसकी एक बड़ी वजह वही है कि सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4 थर्मल पावर हैं और कोयले के संकट के चलते वहाँ सारे चारों थर्मल पावर स्टेशंस आधी क्षमता से चल रहे हैं। यानी कि उनको 5500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है और तकरीबन 2000 से भी कम मेगावाट बिजली की क्षमता का उत्पादन कर पा रहे हैं। और इसके चलते और पूरे मध्य प्रदेश में जो पावर सप्लाई जो अभी कम हुआ है उसकी वजह से यही है कि मध्य प्रदेश में जो अचानक डिमांड बढ़ी है 1100 मेगावाट की, उसमें तकरीबन जो 40% ही बिजली उत्पादन मध्य प्रदेश सरकार कर पा रही है और बाकी का जो 60% बिजली है वो आसपास सेंट्रल और प्राइवेट कंपनी से ले रही है। तो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जिस हौसले और आत्मविश्वास से बोल पा रहे हैं उसकी वजह से यही है कि उनको जो राज्य को आस पड़ोस के या सेंट्रल के जो ग्रिड से पावर मिल रहा है जिसके चलते संकट मध्य प्रदेश में थोड़ा कम है। हाँ। उसके बावजूद मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों और गाँव में अभी भी कटौती लोग झेल रहे हैं, बिजली की कटौती हो रही है। और बड़ी बात वही है कि मंत्री मान तो रहे हैं कि बिजली का संकट अभी नहीं है मगर हाँ कोयले का संकट जरूर है और वो खुद कह रहे हैं कि एक दो दिन का कोयला बचा हुआ है। जबकि बड़ी बात वही है कि कोयला का संकट है मगर सरकार मानने को तैयार नहीं। उसकी वजह यही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो मध्य प्रदेश सरकार को उतनी दिक्कत अभी हो नहीं रही है। मगर हाँ ये जरूर है कोयले का संकट कम हो गया है, पावर प्रोडक्शन घट गया है, आधी क्षमता से सारे पावर प्लांट काम कर रहे हैं। इसका असर तो पड़ रहा है, ये तमाम बातें बताती हैं। बात अब कर लेते हैं बिजली संकट की। बिजली संकट बढ़ता है अगर तो गांव से लेकर शहरों तक में बिजली कटौती के घंटे बढ़ सकते हैं। तो देखिए साफ तौर पर लोगों की परेशानी ऐसे बढ़ने वाली है। हालांकि यूपी में अगले कुछ महीनों बाद ही चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यहां पर यह है कि क्या इस संकट का असर यूपी चुनावों पर पड़ सकता है। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। देश में कोयले की कमी की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से बिजली संकट की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि कई राज्यों में बिजली कटौती शुरू की जा चुकी है। जाहिर है इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो अपने ताप बिजली घर हैं, अनपारा, ओबरा, पारीक्षा और हरदुआगंज, इसमें पारीक्षा और हरदुआगंज में लगभग कोयला समाप्त हो गया है। ओबरा में 2 दिन का कोयला है, अनपारा में 2.5 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगभग 1500 मेगावाट के बिजली घर उत्तर प्रदेश के उत्पादन निगम के बंद हैं। इसकी वजह से यूपी के ग्रामीण इलाकों में 4 से 5 घंटों की बिजली कटौती शुरू हो चुकी है, जबकि शहरी इलाकों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। और हाल फिलहाल में ये संकट कम होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस वक्त यूपी में बिजली की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बड़ा अंतर है। मौजूदा वक्त में यूपी में 21,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन अभी सिर्फ 17,000 मेगावाट बिजली की ही सप्लाई हो पा रही है। यानी 4,000 मेगावाट बिजली की कमी यूपी को इस वक्त हो रही है। तो देखिए 4000 मेगावाट की कमी बिजली की इस वक्त उत्तर प्रदेश, ये जो बड़ा राज्य, देखिए किस तरह से कई जिलों में कटौती की भी खबरें सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए मैं रुक कर लेती हूँ पंकज झा, हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, केंद्र सरकार भले ही इस बात को खारिज कर रही हो कि संकट नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो दिख रहा है कितना बड़ा संकट यहाँ पर खड़ा हो गया है। अघोषित बिजली कटौती हो रही है कई जिलों में, फिलहाल क्या स्थिति है वहां? देखिए यूपी के लोग तो बिजली कटौती की इस संकट से तो दो चार हो रहे हैं, झेल रहे हैं। आप अगर देखिए ग्रामीण इलाकों में 4 से 9 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। और अभी जो शैलेंद्र दुबे बता रहे थे, मैं आपको बताऊं कि यूपी विद्युत उत्पादन निगम के पास अपना 4 पावर प्लांट है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 8 पावर प्लांट हैं और जो एनटीपीसी है उसके पास करीब 17 पावर प्लांट हैं। और अभी कम से कम अगर देखें तो इसमें कोई भी अपनी क्षमता के हिसाब से वहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। करीब 8 से 9 यूनिट बंद हो चुके हैं। डेली का अगर हम देखें तो 19 से 21,000 मेगावाट के करीब ज़रूरत पड़ती है और मुश्किल से अगर आप देखें तो 16 से 17,000 मेगावाट मिल पा रहा है। यानी 3 से 4,000 मेगावाट बिजली का शॉर्टफॉल हो रहा है और इसीलिए एक बड़ा मुद्दा हो रहा है ये। और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है कि अगर कोयले की सप्लाई नहीं होती है तो संकट खड़ा हो जाएगा और ये कोयले की सप्लाई का सुचारू रूप से फिर से आपूर्ति होने में अगर देखें तो कम से कम 15-20 दिन का वक्त लग सकता है कोल इंडिया से यहाँ आने में और फिर से नॉर्मल अपने व्यवस्था में आने में। ठीक है, तो देखिए पंकज बता रहे हैं कि किस तरीके से संकट है और ग्रामीण इलाकों में तो ये और भी ज्यादा बड़ा संकट हो गया क्योंकि जो टाइमिंग है वो बढ़ गई है। बहरहाल अभी और लोगों के पास में जाऊं, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कोयला कमी की बात को दोहराया है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जिन्होंने कहा कि किसी भी पावर प्लांट में 15 दिन से कम का स्टॉक होना चाहिए, मगर दिल्ली के सभी प्लांट में अभी सिर्फ 2 से 3 दिन का स्टॉक बाकी है। एनटीपीसी के सारे प्लांट आधी क्षमता से चल रहे हैं। दिल्ली में इस समय कोयले की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालत में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है। और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट, ज़्यादातर सारे ही प्लांट 55% पे कर दी है कैपेसिटी। जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। और 55 या 50% के हिसाब से होता है 4 दिन का हो। अगर फुल कैपेसिटी चलाएंगे तो वो 2 दिन का रह जाएगा। अगर फुल पे चलाएंगे जो 1 दिन का कोयला है तो वो आधे दिन का रह जाएगा। तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है। और दिक्कत है तभी तो कल यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को। तो दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन, सुना आपने उनको, वो कह रहे हैं कि देखिए 15 दिन का स्टॉक होना चाहिए कम से कम, लेकिन 3 से 4 दिन का ही बचा है। वो ये बता रहे हैं कि कैसे कमी है। मैं इस पर बात करने के लिए अंजलि का रुख कर लेती हूँ। अंजलि, मनीष सिसोदिया ने भी इसी बात को दोहराया था और अब यहाँ पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री भी कह रहे हैं कि कमी है कोयले की और इसीलिए संकट बना हुआ है दिल्ली पर। जी देखिए, दिल्ली की दरअसल समस्या ये है कि दिल्ली में अपना कोई कोयले का प्लांट नहीं है। दिल्ली का जो करार है वो पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत केंद्र से ये सप्लाई दिल्ली को मिलती है। यानी आसपास के राज्यों में एनटीपीसी के जो प्लांट है सबसे ज़्यादा सप्लाई दिल्ली को वहाँ से मिलती है। करीब 4000 मेगावाट का करार है एनटीपीसी से दिल्ली सरकार का। इसके साथ ही दिल्ली में अपने जो पावर प्लांट हैं वो दरअसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यानी जो गैस से चलते हैं, तो उनसे बिजली बनाना काफ़ी महंगा पड़ता है। इस समय जब दिल्ली में पीक डिमांड उतनी नहीं है, जब प्रचंड गर्मी होती है उस समय दिल्ली में करीब 7000 से ऊपर मेगावाट से ऊपर जो है पीक डिमांड चली जाती है। इस समय करीब 4500 मेगावाट की डिमांड चल रही है। तो दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जब डिमांड इतनी कम है, ऐसे में भी हमें 17 से 20 रुपए देने पड़ रहे हैं बिजली खरीदने के लिए। और अगर हम हाइड्रो प्लांट जो गैस प्लांट है उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी 3 प्लांट्स की क्षमता जो है, दिल्ली के में सिर्फ ये 3 प्लांट हैं जो पावर जनरेट करते हैं, उनकी क्षमता 1900 मेगावाट है और इस समय 1300 मेगावाट उन प्लांट से जनरेशन हो रहा है बिजली का। तो ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है दिल्ली सरकार को। ऐसे में दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत बिजली मिलनी चाहिए, जब उसमें पहले ही कटौती है, सभी एनटीपीसी के प्लांट जो हैं वो 55% पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे में दिल्ली को पूरी आपूर्ति जो है वो नहीं मिल पा रही है और बिजली ज़्यादा महंगी खरीदनी पड़ रही है। और चूंकि कोल स्टॉक काफ़ी कम है एनटीपीसी प्लांट में, तो इसका खामियाजा दिल्ली को भुगतना पड़ सकता है। ठीक है अंजलि, आप रहिए मेरे साथ। अब महाराष्ट्र का क्या स्टेटस है, इसके लिए मैं रौनक कुकड़े के पास चलूंगी। रौनक, फिलहाल महाराष्ट्र की क्या स्थिति? वहां पर तो देखिए इसका असर कई थर्मल पावर प्लांट पर भी पड़ा है, वहां का काम पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जी निश्चित तौर पर शिरीन, महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग की तरफ से कल जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक 13 जो थर्मल पावर के यूनिट्स है वो कोयले की कमी की वजह से बंद हुए। इसका असर ये हुआ है कि 3330 मेगावाट की कमी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि जो नेशनल ग्रिड है और दूसरे राज्यों से बिजली खरीदने की कोशिश जो है महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उसके लिए वे ज़्यादा दाम जो चुकाने पड़ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिदिन अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो करीबन 1.5 लाख मीट्रिक टन के कोयले की आवश्यकता जो है वो महाराष्ट्र को होती है। उसमें से केवल 50% कोयला ही उपलब्ध हो पा रहा है। इसलिए संकट जो है वो, अगर कोयले की आपूर्ति सही समय पर, सही मायने में, सही तादाद में नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मुश्किल और बढ़ सकती है। हमें जो ऊर्जा विभाग के सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक और भी यूनिट जो है उसमें कुछ दिनों का ही कोयला जो है बचा है, ऐसे में वो भी जो है बंद हो सकते हैं। लिहाजा सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर तरह के
प्रयास जो करती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोड शेडिंग का संकट जो है महाराष्ट्र पर बन सकता है, खतरा मंडरा रहा है। यही एक बड़ा खतरा है। ठीक है, अब मैं प्रशांत का रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, देखिए, आपने सभी रिपोर्टर्स को सुना, मौजूदा स्थिति क्या है, ग्राउंड पर क्या हालात बने हुए हैं, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार तो यही कह रही है कि कोई संकट नहीं है, ये महज अफवाह है जो फैलाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए शिरीन, राज्य सरकारों की बात हमने सुनी, वहाँ के अलग अलग जो ग्राउंड सिचुएशन है हम लोगों ने सुना, लेकिन कल भी आपने सुना था ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को, और अभी भी मैंने कुछ देर पहले बिजली मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है। उनका कहना है कि स्थिति में सुधार है। वो भी ये मान रहे हैं कि पिछले 2 महीने से जो कोयले की आपूर्ति में कमी हुई, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि कई इलाकों में बारिश हुई, कोयला खदानों में पानी जम गया, जिससे कोयला आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में कोयले की जो आपूर्ति है उसमें सुधार आया है, और इसलिए परसों अगर ज़रूरत कोयले की 18,70,000 टन की थी, तमाम प्लांटों को अगर मिला ले, जो बिजली बनाने वाले प्लांट हैं, तो उनको आपूर्ति की गई 19,20,000 की, यानी 50,000 टन कोयला उनके पास अतिरिक्त आया है। जो रिजर्व है उसके अलावा, रिजर्व जो कोयला है 4-4.5 दिन का, उसके अलावा डेली इन प्लांटों को कोयला की आपूर्ति की जाती है। उसमें अब 50,000 टन का ज़्यादा आपूर्ति की गई है परसों, ये परसों तक की बात है। तो कोयले की आपूर्ति में सुधार हो रहा है, और धीरे धीरे इसमें और सुधार होगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, डिमांड कम होगा बिजली की, वैसे वैसे हालत सुधरती जाएगी। ठीक है, देखिए, कोयले की आपूर्ति में सुधार हो रहा है, लेकिन राज्यों की स्थिति ये बता रही है कि कमी है, इसी वजह से इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।